हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्र, जहां पर हमने एक बार फिर से सोनम वांगचुक केस में काफी इंटेंस हियरिंग होते हुए देखा है इन फ्रंट ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पीवी वार्ले, जहां पर एक बार फिर से यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसे स्टैंड रखे हैं जिसने लोगों को चौंका दिया है। तो क्या हुआ है आज की इस हियरिंग में, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगा और पसंद आया है तो हमें ज्वाइन कीजिए प्राइम मेंबरशिप पे, जहां आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा और कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग ऑफर्स सिर्फ खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, अगर हम बीते दिनों की हियरिंग पर फोकस करेंगे तो साफ तौर पर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने क्लियरली कह दिया था कि सोनम वांगचुक इज फिट, हेल एंड हार्टी, देयर इज नथिंग टू वरी, नथिंग अलार्मिंग, वी कांट मेक एक्सेप्शंस लाइक दिस। अब स्टेट का फर्म पोजीशन है कि डिटेंशन जस्टिफाइड है और कंटिन्यू होना चाहिए और उन्होंने मना कर दिया है कि सोनम वांगचुक को इस केस में अभी रिलीफ मिलेगा। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखे सवाल भी किए थे गवर्नमेंट से कि आखिर वे सोनम वांगचुक के स्पीचेस को इतना ज्यादा क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो चीज उन्होंने कही भी नहीं है उसका अजम्पशन लेकर सरकार चल रही है कि उनका इशारा तो ऐसा ही था और अब यहीं से व्यूअर्स इस केस में स्पीचेस की बात उठी है। तो व्यूअर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक की तरफ से मौजूद काउंसिल ने साफ तौर पर कहा कि द वीडियोस व्हिच वी गिवन टू माय लॉर्ड, द वीडियोस व्हिच आर पार्ट ऑफ द लिंक, सो दैट इन फैक्ट व्हेन आई वॉच देम यस्टरडे व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज इन द वीडियोस दैट आई हैव गॉन इज डायगोनली डिफरेंट। अब व्यूअर्स, यहाँ पर सोनम वांगचुक की तरफ से जो लीगल काउंसिल थे उन्होंने बताया कि इस केस में जो वीडियोस में सोनम वांगचुक ने बोला है और जो डिटेंशन के लिए गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है वो दोनों ही काफी अलग चीजें हैं। जो लिखा गया है डिटेंशन के ग्राउंड्स में अरेस्ट के टाइम और जो बताया गया है और जो वास्तव में सोनम वांगचुक ने कहा है वो दोनों अलग चीजें हैं। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने सवाल किया कि कौन से वीडियोस की यहाँ बात हो रही है, कौन से वीडियोस में इतना स्टार्क डिफरेंस देखने को मिला है। तो काउंसिल ने कहा कि मेन वीडियोस में ही जो कि डिटेंशन ऑफिस में रेफर किया गया है, जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं डिटेंशन हुआ भी है, व्हाट इज रिटन इज डिफरेंट एंड व्हाट इज इन द वीडियोस कंप्लीटली डिफरेंट। तो व्यूअर्स, ये एक पॉइंट हमेशा से ही सोनम वांगचुक के लीगल काउंसिल्स ने उठाया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी कई बार बोला था कि सोनम वांगचुक ने वायलेंस के खिलाफ बोला है, हालांकि उसे इंटरप्रेट ऐसे किया गया है कि उसी की वजह से उन्हें डिटेंशन दे दिया गया। अब इसके बाद वापस से काउंसिल ने कहा कि इफ दे मूव एट कश्मीर दे डोंट शेयर इट विद इन द past also. If people want to go somewhere, they had a plebiscite. This is the context of that plebiscite, nothing to do with India. And about army, even days before on 17th, you see they are doing Vipassana and they are celebrating the Prime Minister's birthday in a ritualistic manner. अभी बस यहाँ पे काउंसिल ने समझाने की कोशिश की कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो वायलेंट नहीं थे और लोग एंटी इंडिया नहीं है या एंटी नेशनल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सारे त्योहार अच्छे से मनाए हैं, आर्मी के डेज हो गए, विपासना हो गया या प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे भी हो, वो सब हर तरीके से अच्छे तरीके से मनाया गया है। तो यहाँ पे कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं हुई थी जो कहीं ना कहीं बोला गया था। अब उन्होंने फर्दर कहा भी कि आप खुद देखेंगे वीडियोस तो उसमें दिखेगा कि कंप्लीटली डिफरेंट है जो वीडियो में बोला गया है और जो नोट, जो डिटेंशन नोट है उसमें बोला गया है, लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इनफैक्ट व्हेन अदर पीपल स्पोक अबाउट द अपराइजिंग ही इज डिनाइंग इट, ही सेड नो वी आर अ नॉन वायलेंट कंट्री। अब यहाँ पे एक बड़ी बात कही गई है कि जब दूसरे लोग भड़काने की कोशिश कर रहे थे, अपराइजिंग सजेस्ट कर रहे थे कि नहीं हमें आंदोलन करना चाहिए, हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए, तो उन्होंने, सोनम वांगचुक ने समझाने की कोशिश की थी कि इंडिया जो है एक नॉन वायलेंट कंट्री है। उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट टू डिफीट आवर पर्पस, वी हैव टू गो टू द गांधीयन वे। हालांकि व्यूअर्स, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एएसजी केएम नटराज ने कहा कि हमने सारा फुल वीडियोस दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को एंड सप्लाइड क्लिप पोर्शंस ऑफ द रिलीज पोर्शन एज वेल। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि यू हैव सप्लाइड द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, द पेन ड्राइव। तो एएसजी ने इससे अग्री किया। अब इसके बाद जस्टिस कुमार, अरविंद कुमार ने यहाँ पे एक और बात पूछी। उन्होंने कहा कि वेदर दे होप यू हैव नो ऑब्जेक्शन इफ यू आस्क योर क्वेश्चन, आई डोंट नो द प्रिजम्पशन। अब यहाँ पे एएसजी केएम नटराज ने वापस जवाब दिया कि वी ऑलवेज फील दैट व्हेनेवर द कोर्ट पोजेसेस द क्वेश्चन वेदर इट्स रिलेवेंट और इररिलेवेंट वी आर गोइंग टू आंसर। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में और सवाल पूछना चाहती थी, जिसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा भी कि वी वांट टू नो वेदर दी व्हाट इज बीइंग शोन इन द डिटेंशन ऑर्डर दैट हैज बीन फर्निश्ड टू हिम। तो यहाँ पे अब जस्टिस अरविंद कुमार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो डिटेंशन ऑर्डर में दिखाया जा रहा है क्या वो सोनम वांगचुक को मिला है या नहीं। इस पर एएसजी केएम नटराज ने कहा कि यस, दैट आई विल पॉइंट आउट विद रेफरेंस टू द वन एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड व्हिच यू हैव पॉइंटेड आउट ऑन द अदर डे, अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कंपाइलेशन। तो यहाँ पे अब एएसजी केएम नटराज ने अश्योरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि डिटेंशन ऑर्डर का
का जो भी पार्ट था, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन का जो भी पार्ट था, वो सब कुछ इस केस में सोनम वांगचुक को मिल चुका है। अब व्यूअर्स, इसके बाद एएसजी के एम नटराज ने कहा कि वी हैव रेड द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स 13 अदर स्टेट्स, प्लीज गो टू पेज नंबर 3। उन्होंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो सप्लाई भी किए गए हैं वो भी दिया गया है, डिटेंशन ऑर्डर भी, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन भी, एनेक्सर ए भी, जो कि रिफर करता है डिटेंशन ऑर्डर से ही। उन्होंने फर्दर कहा 4 FIRs भी जो बनी थी वो भी दी गई है, एक पेनड्राइव दिया गया है जिसमें वीडियोस मेंशन्ड है जो कि एनेक्सर A एंड B में दिया गया है। उन्होंने कहा कि नाउ देन इट कम्स आउट फर्दर एट द बॉटम द एक्नॉलेजमेंट। उन्होंने कहा कि ये मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, द केस इज मेड आउट दैट बाय सेइंग द डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन फर्निश्ड टू मी। अब यहाँ पे उन्होंने सोनम वांगचुक के एक पॉइंट को साफ तौर पर चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक की तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे थे केस के स्टार्टिंग में कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, जो डिटेंशन ऑर्डर है, वो उन्हें फर्निश नहीं किया गया है। इसी पर एएसजी के एम नटराज ने इसके खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दिए गए थे। जिसके बाद एएसजी के एम नटराज ने फर्दर कहा कि ऑन द फेस ऑफ इट व्हेन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फर्निश्ड, ईच हैव बीन कैटेगोरिकली मेंशन्ड इन द डिटेंशन ऑर्डर। नाउ द केस इज मेड आउट ऑफ द एलिगेशंस मेड बिफोर द सैंपल कोर्ट, बिफोर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द country, saying that documents have not been furnished to me. The only protection or the right guaranteed to a detainee who has been detained under any of the preventive detention laws is the procedural safeguards alone, nothing else. Subjective satisfaction nor the sufficiency of materials cannot be gone into at all in a proceedings either under Article 226 or under Article 32 in the matter of examining the preventive detention orders. तो viewers, यहाँ पे ASG KM नटराज ने यही बात दोहराने की कही कि इस केस में जो डिटेनी का अजम्पशन था, जो कि उन्होंने चैलेंज किया था कि उन्हें कोई भी ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन नहीं मिले थे, वो काफ़ी गलत है। उन्होंने बोला कि इतने डिटेल में इस केस की सुनवाई भी नहीं हो सकती एक आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट पिटिशन फाइल होता है उसके अंदर, और प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर्स को इतना एग्जामिन भी नहीं किया जा सकता है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे एएसजी केएम नटराज ने वापस से कहा कि माय लॉर्ड्स, द रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट दैट द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वर बर्न्ड, सिक्योरिटी पर्सनल ऑन ड्यूटी वर अटैक्ड इन द आफ्टरमैथ, 4 protesters lost their lives, around 60 were injured and more than 30 security personnel sustained injuries। अब यहाँ पे एएसजी केएम नटराज ने कहा कि इसमें कोई दो राहें नहीं है कि जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए थे वो वायलेंट हो गए थे, कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का एक भी स्टेटमेंट देख के ये साफ है कि उन्हें डिटेंशन क्यों दी गई है। कहा कि इवन वन स्टेटमेंट ऑफ द डिटेन्यू रीजनेबली लेड द अथॉरिटी टू सस्पेक्ट दैट इट कंट्रीब्यूटेड टू द वायलेंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट सिंगल ग्राउंड इज सफिशिएंट टू सस्टेन द ऑर्डर, प्रिवेंटिव डिटेंशन डज नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ डायरेक्ट कॉजेशन, रीजनेबल सस्पिशन सफाइसेस। जैसा कि उन्होंने पॉइंट किया है कि अगर सोनम वांगचुक को तुरंत डिटेन किया गया, उसके बाद से ये जो कंप्लीट एजिटेशन हुआ था, लद्दाख में इतने प्रोटेस्ट हुए थे, वो सब बंद हो गए थे। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को रखा है यूनियन गवर्नमेंट ने वापस से सोनम वांगचुक की डिटेंशन को जस्टिफाई करते हुए। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।